अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नाज़रीन कराम, साइंसदान जब कायनात में झांकते हैं तो सिर्फ वहीं तक देख पाते हैं जहां तक इनकी नज़र जाती है, जहां तक खिला में मौजूद ताकतवर तरीन मशीनरी देख पा रही है। लेकिन इससे आगे क्या है? क्या यही कायनात चलती जा रही है या फिर कोई और कायनात शुरू हो जाती है? माहिरीन ये तस्लीम करते हैं कि ऐसी कायनातों में फिजिक्स के कवानीन हमारे कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुमकिन है वहाँ कशिश शकल ना हो, मुमकिन है वहाँ कीमियाई अनासिर कोई और हो। जरूरी नहीं कि इनमें सितारे हों, और अगर हों तो क्या मालूम वो कैसे हों। स्ट्रिंग थ्योरी पर यकीन रखने वाले साइंसदान 10 से 11 डायमेंशंस की मौजूदगी के कायल हैं, जो रियाजी से साबित शुदा हैं। लेकिन हिस्सी तौर पर 3 से ज्यादा डायमेंशंस का तस्वुर हमारे इंसानी जहन के लिए मुहाल है। अगरचे एक्स्ट्रा डायमेंशंस का ख्याल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये कई दहाइयों से फिजिक्स में संजीदा मुताले का मौजू है। डायमेंशन क्या है? आपने 1D, 2D और 3D के मुतल्लिक सुना होगा। इसमें D डायमेंशन को कहते हैं। डायमेंशन को उर्दू में जहत या सिमत कहते हैं। डायमेंशन हमें किसी ऑब्जेक्ट या चीज की सिमत और इसकी हरकत को समझने में मदद करती है। दूसरे लफ्जों में हम इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कह सकते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट को कितनी आजादी है। मिसाल के तौर पर हम इंसान 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं। तीसरी डायमेंशन से आगे वाली डायमेंशंस को हायर डायमेंशंस कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी ने तीनों डायमेंशंस को समझने के बाद हायर डायमेंशंस को समझने के लिए रियाजियाती असूलों का इस्तेमाल किया है। आज की वीडियो में हम इन तमाम डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे। जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक नुक्ता होता है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही गहराई। 1 डायमेंशन, ये एक सीधी लाइन है जिसकी सिर्फ लंबाई है लेकिन चौड़ाई और गहराई नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रस्सी पर चलती हुई चींटी को दूर से देखें तो आपको महसूस होगा कि जो चींटी रस्सी पर चल रही है वो सिर्फ आगे की तरफ जा सकती है, दाएं और बाएं नहीं। अगर इस डायमेंशन में कोई रह रहा है तो वो सिर्फ आगे या पीछे ही हरकत कर पाएगा। इसके लिए दाएं या बाएं जैसा कोई तस्वुर नहीं होगा। 2D, सेकंड डायमेंशन। दूसरी डायमेंशन एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई तो होगी पर गहराई नहीं होगी। मिसाल के तौर पर टीवी स्क्रीन, कागज पर बनाई गई कोई तस्वीर और साया वगैरह, क्योंकि इनमें कोई गहराई नहीं है। 3D, थर्ड डायमेंशन। हम 3D दुनिया में रह रहे हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई शामिल है। हमारी दुनिया या हमारा आलम इन्हीं 3 डायमेंशंस में कैद है। हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। आसान अल्फाज में अगर हम कायनात में कहीं भी जाएं, इन्हीं सिमतों में सफर कर सकते हैं। 4D, फोर्थ डायमेंशन। साइंसदानों के मुताबिक चौथी डायमेंशन वक्त है। हम अपनी इस 3D दुनिया में जो भी काम करते हैं वो चौथी डायमेंशन में ही जाकर खत्म होता है। हम भले ही स्पेस के हिसाब से 3D दुनिया में रह रहे हों, लेकिन टाइम के मुताबिक अभी हम पहली डायमेंशन में रह रहे हैं। हम वक्त में सिर्फ आगे की जानिब सफर कर सकते हैं, पीछे की जानिब नहीं। मसलन पैदाइश, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत। हम पीछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम वक्त की इस रुकावट को तोड़ नहीं सकते। अगर कोई वक्त की इस रुकावट को तोड़कर वक्त में आगे या पीछे जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि वो चौथी डायमेंशन में रह रहा है। खिला की 3 जहतों लंबाई, चौड़ाई, गहराई और वक्त को मिलाकर स्पेस एंड टाइम यानी ज़मानो मकान कहते हैं। चूंकि हम 3D दुनिया में रह रहे हैं इसलिए वक्त पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम वक्त के साथ सिर्फ आगे की सिमत जाने पर मजबूर हैं। लेकिन फोर्थ डायमेंशन में रहने वाली मखलूक वक्त में आगे भी सफर कर सकते हैं और पीछे भी, यानी माजी और मुस्तकबिल दोनों में। लेकिन इस डायमेंशन की लिमिटेशन ये है कि ये लोग माजी और मुस्तकबिल में सफर करके देख तो सकते हैं लेकिन कुछ बदल नहीं सकते। 5D, फिफ्थ डायमेंशन। जिस तरह 4D वाले टाइम में आगे और पीछे जा सकते हैं, उसी तरह 5D में आगे और पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जाया जा सकता है। मसलन अगर आप एक ही वक्त में साइंसदान और आर्टिस्ट दोनों बनना चाहते हैं तो 5वें डायमेंशन में आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। 5D में एक ही शख्स बैक वक्त 2 काम कर सकता है और एक वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर अपनी मौजूदगी साबित कर सकता है। 5D वजूद मुस्तकबिल के मुमकिना वाक़यात देख सकता है, लेकिन 5th डायमेंशन में वक्त की एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में जाने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है और ये 5th डायमेंशन की लिमिटेशन है। मसलन अगर आप एक डॉक्टर हैं और दूसरी टाइमलाइन में जाकर अपने दूसरे रूप से मिलना चाहते हैं जो कि एक टीचर है, तो आपको पहले माजी में वापस जाना होगा। 5th डायमेंशन में मौजूद दुनिया का आगाज भी हमारी दुनिया की तरह बिग बैंग से ही होता है। 6D, सिक्स्थ डायमेंशन।
स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक 6th डायमेंशन में हम मतवाजी कायनातों की दुनिया में दाखिल होते हैं, यानी मल्टीवर्स का तस्वुर। इस डायमेंशन में हमारी दुनिया जैसी बहुत सी दुनियाएं मौजूद हो सकती हैं। इस डायमेंशन में तमाम मुमकिना माजी, हाल और मुस्तकबिल को देखा जा सकता है। 6th डायमेंशन में आप वक्त की किसी भी सिमत में जा सकते हैं। इस डायमेंशन में वक्त आपके लिए रुकावट नहीं होगा। आप वक्त में कहीं भी जा सकते हैं और कई शक्लें इख्तियार कर सकते हैं। इस डायमेंशन में वक्त की एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता होगा। 5th डायमेंशन के लोग दूसरे मुस्तकबिल या टाइमलाइन के लोगों को देख तो सकते हैं, पर वहां जा नहीं सकते या कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन 6th डायमेंशन के लोग वहां जाकर बदल सकते हैं। लेकिन 6ठी डायमेंशन में मौजूद हर कायनात का आगाज वही होगा जो हमारी कायनात का है, यानी बिग बैंग। ये इस कायनात की हद है। 7D 7th डायमेंशन। 7th डायमेंशन में भी मतवाजी कायनातों पैरेलल यूनिवर्सेस का तस्वुर शामिल है। 7वीं डायमेंशन कायनातों की लामहदूद तादाद पर मुश्तमिल हो सकता है। अगर कोई इंसान 7th डायमेंशन में चला जाए तो वो इन सारे यूनिवर्सेस में जा सकता है और इसकी अनगिनत कॉपीज हो सकती हैं। 6th डायमेंशन में हर कायनात का आगाज वही है जैसा कि हमारी कायनात का आगाज है, यानी कि बिग बैंग। लेकिन 7 डायमेंशन में तमाम मुमकिना कायनातों के मुख्तलिफ इब्तदाई हालात हो सकते हैं। इस डायमेंशन में मौजूद कायनातें मुख्तलिफ इम्कानात से पैदा हुई होंगी। 8D 8th डायमेंशन। स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि 8 डायमेंशन में कोई भी चीज फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें आप किसी कायनात को देख तो सकते हैं, लेकिन इसकी सतह नहीं होगी और ना ही आप इसे छू सकोगे। 8 डायमेंशन में एक कायनात से दूसरी कायनात में आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी मुख्तलिफ कायनातों में जाया जा सकता है। इस डायमेंशन के लोग दूसरी कायनातों में जाकर वहाँ चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन इस डायमेंशन के लोग सिर्फ उन्हीं कायनातों में जाकर चीजों को बदल सकते हैं जिन कायनातों की टाइम लाइन हमारी कायनात से मेल खाती हो। लेकिन जिन कायनातों का आगाज हमारी कायनात से पहले और बाद में हुआ, उन कायनातों में जाकर 8D के लोग कुछ भी बदल नहीं सकते। 8वीं डायमेंशन को आप होलोग्राम या डिजिटल वर्ल्ड के तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। 9D 9th डायमेंशन। 9 डायमेंशन में बहुत सी तहजीबों या मखलूकात के लिए एक ही जगह और एक ही वक्त में किसी दूसरे को देखे और महसूस किए बगैर रहना मुमकिन है, यानी किसी दूसरे की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर। मसलन आप जहां हो वहां वक्त 2023 भी हो सकता है और 3023 भी। 9D में रहने वाला शख्स किसी भी लामहदूद तादाद में कायनातों में हरकत करने के काबिल होगा। वो किसी भी लामहदूद कायनातों के हाल, माजी और मुस्तकबिल में हरकत कर सकेगा। 9D में आप जो कुछ भी तसव्वुर करते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं, उसे हासिल करना मुमकिन होगा। 10D 10th डायमेंशन। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक जहाँ से बाकी की तमाम डायमेंशंस को कंट्रोल किया जाता है वो 10D है। ये डायमेंशन लामहदूद इम्कानात पर मुश्तमिल होगी। 10वीं डायमेंशन में रहने वाले के पास लामहदूद ताकतें होंगी। इस डायमेंशन में वो चीजें भी मुमकिन हैं जो आपके तसव्वुर से बाहर हैं। 10वीं डायमेंशन में रहने वाला बाकी की किसी भी 9th डायमेंशंस में आ जा सकता है। 10वीं डायमेंशन वाला पलक झपकते ही बाकी की 9 डायमेंशंस में जा सकता है। इस पर किसी भी कायनात का कोई भी कानून लागू नहीं होता। 11D 11th डायमेंशन। नाज़रीन कराम, स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक कुल डायमेंशंस 10 हैं, जबकि M थ्योरी के मुताबिक कुल डायमेंशंस 11 हैं। M थ्योरी के मुताबिक 11वीं डायमेंशन से ही हर चीज की शुरुआत हुई है। M थ्योरी के मुताबिक किसी भी चीज का आगाज पहली, दूसरी या तीसरी डायमेंशन में नहीं बल्कि 11वीं डायमेंशन में ही होता है। ये हर डायमेंशन से मावरा है और यहाँ से ही हर डायमेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, मैंने आज की वीडियो में आपको वो बातें बताई जो स्ट्रिंग थ्योरी या M थ्योरी कहती है। आप खुद भी इसके मुतालिक सर्च कर सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी ऐसे पार्टिकल की पेशनगोई करती है जिसकी रफ्तार रोशनी से ज़्यादा है। ये थ्योरी ऐसे स्ट्रिंग्स और मेम्ब्रेन्स की बात करती है जिसको हम तजुर्बाती तौर पर साबित नहीं कर सकते। लिहाजा बहुत से साइंसदान इसको कबूल करते हुए हिचकिचाहट का शिकार हैं, क्योंकि उन साइंसदानों का मानना है कि किसी भी चीज़ की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा नहीं हो सकती। स्ट्रिंग थ्योरी पर काफ़ी साइंसदान एक लंबे अरसे तक काम कर चुके हैं और अब भी इस पर काम जारी है।
स्ट्रिंग थ्योरी को समझने के बाद एक बात वाज़ेह हो जाती है कि आज साइंस एक से ज़ायद कायनातों के होने पर मुत्तफिक है। 20वीं सदी के तकरीबन वस्त तक साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये एक कायनात है। 20वीं सदी के अवाखिर में साइंसदानों ने ये मालूम किया कि हमारा आलम तो एक ज़र्रा है और ऐसे बेशुमार आलम मौजूद हैं, जबकि सदियों पहले कुरान पाक में एक से ज़ायद कायनातों का जिक्र कई पैराए में किया गया है। अल्लाह हम सब को कुरान पाक को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।